डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आज का जो ये वीडियो है आपका, इस वीडियो में हम बुक से रिलेटेड एक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिस एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज नेम है 43 और यहाँ पर आपकी हिंदी में दे रखी है, जिसको कि हमें शॉर्ट हैंड वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज हम किस तरह से मैनेज करेंगे। यहाँ पर मैं इस एक्सरसाइज में स्मार्ट आउटलाइन का भी यूज करूंगी और कहीं कहीं पे अगर एडवांस आउटलाइन का फॉर्मेट आ रहा होगा तो मैं उसे भी अप्लाई करूंगी। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ताकि जहां भी जो एक न्यू फॉर्मेट आपको अवेलेबल मिलेगा आप उसको प्रैक्टिस में ले पाएं और प्रैक्टिकली उसको मैनेज कर पाएं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बन रही है हमारी ये एक्सरसाइज। देखिए, पहला वर्ड है आपका जिस तरह। जिस और तरह को हम कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। तो जब कंबाइन करके इस शब्द को हम बना रहे होते हैं तो कैसे बनेगा, जिस का शब्द चिन्ह आ गया और इसी में तरह हमारा ऐड हो गया। तो इस तरह से हमने बनाया जिस तरह। ओके, अब जाड़े में तो देखिए, जा की व्यंजन रेखा ड़। अब ड़ा को हम बीच से नहीं काटेंगे, हम साइड से काट देंगे, ठीक है। ये मात्रा आ गई जाड़े में धूप। तो यहाँ पर भी जितने भी कटे हुए व्यंजन हैं, इनके लिए आप रूल याद रखिए, या तो मैं इनको शुरू में काटूंगी या मैं इन व्यंजनों को बाद में काटूंगी, ठीक है। तो देखिए, जाड़े में ये धा के लिए मैंने इसको काटा और ये प आ गया। ऊ की जो साउंड है वो पा के पहले तीसरे प्लेस पे रखी, क्योंकि ये इंटरवेनिंग हो गई, ठीक है। धूप अच्छी, अच्छा अच्छी का हमारा शब्द चिन्ह है लगती है, ये हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसी तरह, तो उसी तरह, उसी का शब्द चिन्ह है, इसी में तरह ऐड कर दिया। उसी तरह गर्मी, गा में रा का हुक, माँ की व्यंजन रेखा और ई की मात्रा, गर्मी में छा फिर कटा हुआ शब्द आया। तो देखिए, पहले से काटा छा या छाया भली। अब देखो, जो वर्ड मैं शुरू में काट दे रही हूँ उससे बेनिफिट ये हो रहा है कि हमें हाथ को उठाना नहीं पड़ रहा। शब्द बनाते समय ही मैं जो भी कट वर्ड्स हैं उनको पहले ही डिफाइन कर दे रही हूँ, तो उससे मुझे बार बार हाथ को उठाना नहीं पड़ रहा है और शब्द इजीली बनता जा रहा है। तो भली मालूम होती है, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, मालूम होती है को पूरा हम एक एडवांस आउटलाइन बना देंगे। तो हमने बनाया मालूम होती है, ये आ गया हमारा पूर्ण विराम। मालूम होती है में मालूम का शब्द चिन्ह है हमारा, होता होती होती के लिए हा का व्रत, ता की व्यंजन रेखा और है, तो मालूम होती है। गर्मी में हमेशा एक चीज याद रखिए, आप जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो जिस शब्द के लिए कोई एक फिक्स वर्ड अगर आप डिफाइन कर लेते हैं तो हमेशा याद रखिए, आप उसको एक बार बनाएं या 10 बार बनाएं, कोशिश कीजिए कि वो शब्द उसी तरह से बने, आप उसका फॉर्मेट चेंज ना करें, ठीक है। गर्मी में इधर, तो इधर उधर का हमारा शब्द चिन्ह है इधर। दोपहरी, तो दा की व्यंजन रेखा पा, इसी में हा और हा को थोड़ा लंबा खींच दिया तो रा लग गया। दोपहरी गई। गई जो शब्द है उसको हम इसी में ऐड कर सकते हैं, इस तरह से गई, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जो हमने व्यंजन रेखा डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं। अब प्रॉपर देख रहे होंगे तो ये चीज आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप स्किप कर करके लिख रहे होंगे तो ये जो मैंने आपको अमेंडमेंट बताया है ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। गई उधर, लोग घरों में। अब देखिए, घ में र आ रहा है तो यहाँ पर भी मैं नीचे से ही काट का ले रही हूँ और ये बहुवचन आ गया। में छिपने लगे, पूर्ण विराम। कुछ लोग, ये दोनों कंबाइन कर दिया मैंने, जैसे जो लोग कंबाइन किया था ना, इसी तरह से कुछ लोग भी हम कंबाइन कर सकते हैं। तो कैसे लिखा, कुछ लोग
पेड़ों के नीचे, देखिए पड़ा, पेड़ों के नीचे चार पाई, तो चार पाई ये द्विध्वनिक साउंड होती है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस शब्द को चार पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ जो मैंने डैश लगाया है, ये डैश मैंने आई की साउंड के लिए लगाया, मतलब पा के बाद आ और ई की कंबाइंड साउंड आ रही है, इसलिए लगाया है। और इसके लिए आपका लाइट डैश फर्स्ट प्लेस पे ऑलरेडी आपके जहां स्वर हमने पढ़े थे वहां पर डिफाइन हो रखा है, ठीक है। फिर यहाँ जो मैंने ये वाला फॉर्मेट अप्लाई किया है, ये द्विध्वनिक साउंड का है, ठीक है। तो ई थर्ड प्लेस की मात्रा है, तब हमने इसको चारपाई बिछा कर, तो बा को शॉर्ट किया, छा कर। अब यहाँ हम शुरू में नहीं काट सकते क्योंकि हमने बा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, तो बिछा कर, ठीक है, आराम, तो आराम करते हैं। ये हमने इतना पूरा कंबाइन कर दिया, ठीक है। पूर्ण विराम, मगर जो मजा, नीम, ना और माँ और वही ई की मात्रा, नीम की छाया में आता है वह, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा वह कहीं नहीं आता, तो देखिए कहीं नहीं आता छोटा सा बनेगा। ये हमने इन तीनों को ज्वाइन किया है। अब सेपरेट लिखते तो कह सकते कहीं नहीं आता, ठीक है। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते थे। पूर्ण विराम, नीम की पत्तियां, तो पा का शॉर्ट फॉर्म और ये बहुवचन, पत्तियां बहुत घनी होती, घनी होती हैं, इसी में कंबाइन कर दिया, ठीक है। पूर्ण विराम, धूप को नीचे नहीं आने देती। ये साउंड सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि शब्द में हमारी क्लियरिटी क्लियर हो जाए, क्योंकि शॉर्ट हैंड लिखना ही नहीं होता है। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट होता है कि जो भी शब्द हम शॉर्ट हैंड में बनाएं वो एक्यूरेट हो। अगर आपके शब्द एक्यूरेट नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आप उन शब्दों को प्रॉपर पढ़ ही नहीं पाएंगे और फिर आप उनको डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए देती, तब ये मैंने ई की साउंड यहाँ पर प्लेस की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीम की हवा, नीम की हवा, ठीक है। नीम की हवा भी ठंडी होती है, नीम की पत्तियां आरी, ठीक है। तो आ में पहले साउंड आ रही है ना, रा से पहले तो डाउनवर्ड बनाया, आरी की तरह कटावदार, तो देखिए कट, इसको छोटा किया तो इसमें टा लग गया, व दार, कटाव, अब साउंड वा के पहले आ जाएगी, तो कटावदार होती हैं। पूर्ण विराम, इनका रंग, इस इन, तो इन जो होता है वो लाइन पर आता है, तो इनका रंग, ये अंग की बिंदी के लिए ना बगैर गैप किया हुआ एक ही सर्किल जैसा बनाते हैं, तो अंग के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। इनका रंग हरा होता है, इसको देख कर, देख दा खा और का में राका हो, देख कर आंखों, ये इसका अनुस्वार हो गया, ठीक है। आंखों ये बहुवचन के लिए, को
अब इसमें शब्द देखिए क्या है, आंखों को ठंडक आती है। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे हम ठंडक, ठ ड और का, तो हमने कहा ठंडक आती है, पूर्ण विराम। नीम की पत्तियों, पा का शॉर्ट फॉर्म है, ता में बहुवचन के लिए ये बिंदी लगाई है हमने। ठीक है, पत्तियों का, पानी लिखने के लिए पा का शॉर्ट फॉर्म ई ना, और ये ई की मात्रा, इसकी मात्रा आप इस व्यंजन पे लगा सकते हैं। वैसे एज अ फिक्स वर्ड भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो अगर एज अ फिक्स वर्ड लेंगे तो हम इसे बनाएंगे इस तरह से कुछ, बस। ठीक है, पानी, सुरमा, देखिए सुरमा में मिलाकर अंजन, अब ये द्विध्वनिक है तो हमने यहाँ पर बनाया बनता है, ये पूरा इतना हमने कंबाइन कर दिया। इसे आंखों में लगाते हैं, इसके लगाने से इसी में मर्ज कर दिया है। नहीं कर सकते हैं तो सेपरेट जैसे हम बनाते हैं उसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, लगाने से आंखों की बीमारियां, बा का शॉर्ट फॉर्म, माँ की व्यंजन रेखा और र, और ये बहुवचन। ठीक है, बीमारियां जाती रहती हैं, तो देखिए जाती रहती हैं। ओके, पूर्ण विराम। इसके बाद देखिए क्या है, नीम की टहनी से हम अकॉर्डिंग टू द वर्ड भी कभी कभी लेते हैं, तो से हमने इसी में कंबाइन कर दिया है। नीम की टहनी से दातून बनता है, पूर्ण विराम। दातून करने से दांत, सा का व्रत, फ साफ, और अब यहाँ पर माँ की व्यंजन रेखा बनाई है काट के, ज बा को छोटा कर दिया है, मजबूत होते हैं, पूर्ण विराम। लड़कों देखिए लड़कों शब्द जो लिखा है उसमें ला का की व्यंजन रेखा है अपवर्ड, ऊपर को लिखी जाने वाली। रा की व्यंजन रेखा है, उसको बीच से काट दिया तो हो गया ड़ा, और बहुवचन के लिए हमने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया, लड़कों क्या तुमने। ठीक है, तो तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको प्रोनाउन है, अच्छे से याद कीजिए क्योंकि प्रोनाउन सही होना बहुत जरूरी होता है। नीम को रोते हुए, तो रोना एक क्रिया है तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे, रोते हुए देखा है। यहाँ पर आ गया हमारा पूर्ण विराम, है जो है वो यहाँ से लिंक हो गया। ठीक है, कभी कभी, अब जब दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो कभी के हमने कैसे लिखना है, का की व्यंजन रेखा में ये भा ऐड कर दिया, इसी में जब एक बार और भा ऐड कर देंगे तो इस शब्द को हम कभी कभी करेंगे, मतलब रिपीटिशन ऑफ वर्ड हो जाता है। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा आप फॉर्मेट क्या लिखेंगे, कभी लिखा और एस का सिंबल बना के मार्क कर दिया, मतलब कि ये वर्ड डबल हुआ है। ठीक है, कभी कभी नीम के तनों से पानी निकलता है, ना की व्यंजन रेखा, का में ला का हुक, ता और है, निकलता है, उसे नीम का रोना कहते हैं। तो कैसे लिखा, रोना कहते हैं, पूर्ण विराम। यह पानी, अब देखिए पानी मैंने एक बार आपको फिक्स वर्ड बताया है, उसके बाद जितनी भी बार आया है मैंने उसको उसी फॉर्मेट में लिखा है। इसका रीजन ये होता है कि आप कोई भी शब्द को उसी फॉर्मेट में कंटिन्यू लिखें,
ताकि आपकी शब्दों की एक्यूरेसी मेंटेन हो। एक्यूरेसी तभी मेंटेन होगी जब आप उन शब्दों को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यह पानी भी दवा, तो देखिए द और वा, दवा के काम आता है। आता आना का शब्द चिन्ह है। ठीक है, तो आता है। इस तरह से आपकी 43 एक्सरसाइज हमने पूरी लिखी है। देखिए यहाँ पर जो भी एडवांस आउटलाइन या स्मार्ट आउटलाइन यूज हुई है, कोशिश कीजिए सेपरेटली उनको अच्छे से प्रैक्टिस में लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस क्राइटेरिया इंक्रीज हो और आपकी ग्रिपिंग बढ़े। गाइज इतना तो बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए कि इन एग्जाम एक्यूरेसी मस्ट होती है। आप कितना भी रफली तेज लिख लें, कुछ भी कर लें, बट अगर आपकी शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी नहीं है, आप उसको सही से नहीं लिख पा रहे हैं, आप मिस्टेक बहुत कर रहे हैं, या आपने लिख सही लिया है बट आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं सही, तो वो चीज आपके लिए एक बड़ा वाला ड्रॉबैक क्रिएट करेगी। तो मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि आप कितना भी कीजिए बट उसको एक क्वालिटी क्राइटेरिया को मेंटेन करके कीजिए। आप खुद देखेंगे कि अगर आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। स्पीड भी तो तभी बनती है ना जब हम प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारे टफ वर्ड्स होते हैं, जो हमारी टफ लाइंस होती हैं, अगर हम उन पे वर्क करेंगे तभी तो स्पीड प्रॉपर बनेगी। तो ये टेंशन मत कीजिए कि नहीं बन रही है, नहीं बन रही, बनेगी भाई। क्यों नहीं बनेगी जब सीखेंगे आप, पर उसमें आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आप ऐसे समझिए कि अगर आपने शॉर्ट हैंड में स्पीड मेंटेन करते समय अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की तो आपका लिखा हुआ नील हो सकता है, क्योंकि जो मिस्टेक को लेस करने का क्राइटेरिया होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है। तो उस कंडीशन में आपको ही प्रॉब्लम आएगी और बेटर होगा आप उस चीज को अभी से मैनेज कीजिए। आपकी हेल्प के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन बनाया है, प्लीज आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और उसमें कोशिश ये रहती है कि आपके लिए न्यू स्मार्ट आउटलाइन एंड एडवांस आउटलाइन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए। आपको भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई टफ वर्ड्स हैं आपके, तो प्लीज आप उस पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको वो डिटेल एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए अगर ये वीडियो आपकी स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।